25-26 साल, और 2-3 बार पकड़ के ले जाया गया। अच्छा। और क्या, मुश्किल से चुंगल से बचे, लेकिन ठाकुर जी की लीला है, मन नहीं माना है। कमी किस बात की नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है, सब कुछ था, आज भी होगा। लेकिन मैं जाता हूँ, जिस दिन से आया हूँ उस दिन से गई नहीं। रावण बरसाने भीड़ बनती नहीं, लेकिन इसमें सच्चे भक्त 1000 व्यक्तियों में 2-4 मिलेंगे, बाद बाकी सब फोटो खींचने वाले मिलेंगे। दर्शन करने वाले तो प्रेम मंदिर दर्शन किए और वीडियो बनाया, घर भाग गए। भी आप अपने बच्चों को भी संतों के सानिध्य प्राप्त कीजिए, संतों की चरण रज मिल जाए, उससे कल्याण होता है और उससे अहंकार नष्ट हो जाता है। भजन करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? प्रश्न बहुत सुंदर है। भजन करने वाले और भगवान के भक्त हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, उनका ये भ्रम है। अगर पैसा हो जाता है, अमीरी आ जाती है, तो अमीरी व्यक्ति घमंड आता है, तो उससे कल्याण नहीं है। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। आज मैं पुनः एक छोटी सी सेवा के बहाने से एक नवीन संत का दर्शन करवाने वाला हूं मैं आपको। जी हाँ, वैसे तो इस सेवा के बहाने से मैं आपको एक पुराने संत के दर्शन ही करवा पाता था, जो रामानंदी संत हैं, त्यागी बाबा हैं, जो धुनी लगाते हैं यहाँ साकरी खोर में, जिनको मैं प्रत्येक महीने की 27 तारीख को श्री मुकेश गुप्ता नोएडा वालों की सेवा देने आता हूँ 1400 रुपये की। आज वो सेवा उनको भेंट करूँगा, लेकिन वो महाराज जी नहीं हैं, दूसरे महाराज जी हैं, जिनका दर्शन मैं आपको कराऊंगा और हो सकता है कुछ सत्संग भी आपको मिल जाए। तो चलिए मेरे साथ, मैं महाराज जी का दर्शन भी करवाता हूँ आपको, और ये छोटी सी भेंट है, और ये सेवा भी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी है, और मैं महाराज जी का दर्शन आपको करवाता हूँ। कुछ सत्संग अगर मिल जाता है श्री जी की कृपा से, तो हम प्रयास कर सकते हैं केवल सेवा के बहाने से। तो आइए मेरे साथ, जैसी लाडली जी की इच्छा। राधे श्याम, राधे श्याम महाराज, प्रणाम प्रणाम महाराज जी, राधे श्याम महाराज जी, प्रणाम। जय हो महाराज जी, ठीक है आप? जय हो। पाठ कर रहे थे क्या? अच्छा, सेवा में लगे हुए हैं अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, धन्यवाद महाराज जी, राधे श्याम। दर्शन महाराज जी आपके बहुत दिन बाद हुए, मैं तो आता रहता हूँ महाराज जी। पहले तो ये छोटी सी सेवा जहाँ आश्रम के लिए महाराज जी, ये तो राशन की सेवा। और महाराज जी तो चित्रकूट गए हुए हैं। चित्रकूट गए हैं, हाँ महाराज जी से मेरी बात हुई थी, वो चित्रकूट गए थे। रामार्चन था यहाँ मंगलवार को, और बुधवार को महाराज जी निकल गए। अच्छा अच्छा, सके 2-3 दिन में आ जाएंगे। जी जी, 2 तारीख के लिए बोल रहे हैं महाराज जी। और फिर वहाँ संतों के चक्कर फंस गए। जी जी, तो फिर टाइम लग गया। महाराज जी ये 1400 रुपये की सेवा है, मैं प्रत्येक महीने इसी 27 तारीख को लाता हूँ। अच्छा अच्छा, महाराज जी के लिए आप ये भेंट कर देना। ठीक है महाराज जी, एक निवेदन हो, एक आपके चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूँ। बताइए। एक बच्चा है, काना उसका नाम है, काना उसका नाम है उस बच्चे का। उसने प्रश्न किया है, छोटे से बच्चे ने, और वो 10वीं क्लास में पढ़ता है महाराज जी। शाहपुर जयपुर के पास ही रहते हैं। शाहपुर जयपुर है, जयपुर है महाराज जी, शाहपुरा है। हाँ शाहपुरा महाराज जी। और काना उस बच्चे का नाम है। उसने प्रश्न किया है कि मैं बड़े होकर ब्रजेश भैया की तरह संत सेवा करके संत बनना चाहता हूँ। संत बनना चाहते हैं? हाँ महाराज जी। तो मुझे क्या करना होगा? 10वीं में पढ़ता है वो बच्चा अभी। पर संत बहुत सुंदर है। कितने भाई बहन है ये बताओ? ये नहीं पता महाराज जी मुझे। उसके माता पिता का नाम? प्रश्न है, माता पिता का नाम भी नहीं पता मुझे ढंग से, याद नहीं है मुझे माता पिता के नाम। तो मैंने बहन के नाम से कर रखा है, जयपुर बहन जी। नहीं हम बता। काना उस बच्चे का नाम है, काना नाम है, लेकिन वो तो प्रयास करता है, लेकिन उसके माता पिता है, माता पिता उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। माता पिता अपनी तरफ प्रेम बढ़ाते हैं। हाँ तो ठीक है, बढ़िया हो जाए तो ठीक है। वैसे पूज्य संत और हमारे हनुमान टेकरी वाले महाराज जी कहते थे कि संत सब हित बने बनाए जाते हैं। यहाँ सब जब तक उनका घर परिवार अन्न दान खाने का है तब तक वो रहते हैं। उनका पूर्ण हुआ फिर संतों की ठाकुर जी कृपा से संतों में जाते हैं अपने आप। जैसे पागल को आप बंद करे रहो कमरा में, ठीक है, और तुरंत उसको मौका मिला, जब मिला तब फिर वो भागता है। तो हमारे संतों में कहते हैं पागल भागता है, और जब बैराग जागता है तब वो व्यक्ति भागता है। बच्चे भागते हैं। संत बनना बहुत कठिन है, लेकिन जिस घर में संत बन जाते हैं
उस घर के का क्या 27 पीढ़ियों को उद्धार हो जाता है। आप भी जानते हैं 27 पीढ़ियों का। भले उस पास पड़ोस जितना क्षेत्र है 10-20-50 किलोमीटर का वातावरण, वहाँ की व्यक्तियों में परिवर्तन, वहाँ की जलवायु और मात्र शक्ति में इतनी शक्ति वो बन जाती है, शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि वहाँ का प्रभाव धीरे धीरे बदलने लगता है, व्यक्ति बदलने लगता है। ये संत महापुरुष कहते हैं। महाराज जी एक भक्त और हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है, ये सोलंकी नाम के कोई भक्त है महाराज जी, इन्होंने पूछा है कि मंदिर की सफाई करने के बाद जो फूल पत्ती नाली में जाती है तो क्या ये अपराध है, और अगर अपराध है तो साफ सफाई कैसे करें? जैसे मंदिर की हम साफ सफाई करते हैं, फूल पत्ती नाली में जाती है, तो क्या ये अपराध है, और अपराध तो कैसे बचे इससे? जो मंदिर के फूल पत्ती और भी है सामग्री, जैसे मंदिर के वस्त्र फट जाते हैं ठाकुर जी के, आप कुछ भी मानो, तो उनको एकत्रित करके और कहीं वृंदावन जाएं, कहीं भी जाएं, नदी तालाब में उसको भाई प्रवाहित कर दो। बस बहते हुए जल में बताया गया है। नाली में फेंकने के बजाय नाली में नहीं फेंके, गंदी जगह फेंकेंगे अपराध लगेगा। ये होता है। महाराज जी वाह, बड़े सरलता से उत्तर दे दिए महाराज जी। नहीं अच्छा महाराज जी, एक सोनिया जी है भक्त है महाराज जी, इन्होंने पूछा है महाराज जी कि भजन करने वाले को दुख ज्यादा क्यों भोगने होते हैं? जो देखा गया है कि जो भजन करते हैं वही सबसे ज्यादा दुखी क्यों रहते हैं? कोई सोनिया जी है, इन्होंने पूछा है महाराज जी, भजन करने वाले दुखी क्यों रहते हैं? प्रश्न बहुत सुंदर है। भजन करने वाले और भगवान के भक्त हमेशा दुखी नहीं रहते हैं, उनका ये भ्रम है। जैसे हमारे भगवान कृष्ण के मित्र सुदामा जी हुआ करते थे। व्यक्ति ये कहते हैं, सुदामा जी ब्राह्मण थे, कि सुदामा जी ने भगवान के प्रति छल कर दिया है। जो माता जी ने चना दिए थे वो चना खा लिए और भगवान कृष्ण से चोरी कर लिए, यानी छुपा के खा लिए। तो ऐसा प्रभाव नहीं है। सुदामा जी ने ये सोचा है कि हम अगर ये चना श्रापित है, चना जो कोई खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, और मेरा त्रिलोकीनाथ भगवान मेरा मित्र अगर गरीब हो जाए, देने वाला गरीब हो जाएगा, फिर ये जनता क्या करेगी। इसलिए उन्होंने छुपा के चना सब खा लिया। चना खाने के बाद, शिक्षा पूर्ण होने के बाद सुदामा जी पे इतनी गरीबी आ गई कि सुबह से शाम तक पानी भी मिल जाए तो भी बहुत बड़ी बात थी। तो ऐसा है, भगवान के भक्तों पे गरीबी आती, लेकिन लास्ट में देखो, बने रहो ईमानदारी से तो आपका कल्याण निश्चित है। अगर पैसा हो जाता है, अमीरी आ जाती है, तो अमीरी व्यक्ति घमंड आता है, तो उससे कल्याण नहीं है। हाँ, इसलिए भजन करने वाले, गरीबी रहेगी तो भजन करते रहेंगे। गरीबी में ज्यादा भजन हो सकता है, दुख में ज्यादा भजन हो सकता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें कोई। अगर सुख में सुमिरन करें तो दुख काय को, तो इसलिए दुख में सुमिरन करो, भगवान अगली क्रिया बदल देंगे। और भी इसमें है कई क्रिया, और दुखी होना भी जरूरी है। भगवान की भक्ति करना है तो सुख में नहीं हो सकती है, अमीरी में नहीं हो सकती है। अगर गरीब हैं आप लोग तो ज़मीन पर बैठ जाएंगे, अगर ज़्यादा अमीर हैं तो ज़मीन पर बैठ नहीं पाते हैं। ठाकुर जी के वो ठाकुर जी नीचे में, आप ऊपर हैं तो अपराध लगेगा हमेशा। इसलिए भजन हमेशा छोटे बनकर ही किया जाता है। छोटे यानी गरीब। जो गरीबी से प्राप्त होता है वो अमीरी से नहीं होता है। महाराज जी गरीबी में ही एक संतोष जी उड़ीसा से, उन्होंने यही सुंदर प्रश्न किया है, यही लास्ट वाला प्रश्न है महाराज जी। इन्होंने प्रश्न किया है कि मान लो हम गरीब हैं, हाँ। हम गरीबी में या दुख के समय में जो सेवा धर्म दान पुण्य आदि करते हैं, इसके अहंकार से कैसे बचा जाए? हमें जो दान पुण्य करने का जो अहंकार भ्रम पैदा हो जाता है, अहम और भ्रम, इससे कैसे बचा जाए? अहंकार हमेशा आप अपने बच्चों को भी संतों के सानिध्य प्राप्त कीजिए, संतों की चरण रज मिल जाए, उससे कल्याण होता है और उससे अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे आपके ब्रजमंडल के मंत्री हैं चौधरी, क्या नाम है? लक्ष्मी नारायण चौधरी। उनके गुरुजी है कोट बनवाले माधवदास जी महाराज मौनी बाबा, और ये प्रेमदास जी भी हैं। तो वो हमेशा आप देखिए वो नीचे बैठे मिलेंगे, कुर्सी पर नहीं बैठे मिले। आप जाइए और वृंदावन में एक तटीय स्थान है, वहाँ चाहे कोई
साधु जाए चाहे गरीब जाए चाहे अमीर जाए चाहे मंत्री जाए, जमीन पे ही बैठेगा, नीचे रेता में, रज में। महाराज जी भी रज में बैठे, महाराज जी का आसन ऊंचा है, तखत कुर्सी कुछ नहीं मिलेगा आपको। बैठना है सबको, वही बैठना है और सबको दर्शन देते, कोई किसी से द्वेष भाव नहीं और किसी को कोई परेशानी नहीं होती। आराम दर्शन कीजिए, आश्रम घुसने से आपको शांति मिलती है। तैसे एक वृंदावन में हनुमान टेकरी है, वहीं हमारा गुरु स्थान है और वहीं हम शिष्य हैं। अब महाराज जी कितना समय हो गया आपको बैरागी ली हुए, घर छोड़े हुए कितना समय हो गया? हमको घर छोड़ा हो गए 21 साल। 21 साल? हाँ। तो आपकी आयु मुश्किल से 40 साल की होगी अब तो। हाँ। तो 20 साल की उम्र में आपने घर छोड़ा? घर बिल्कुल छोड़ दिया। वैसे हो गए तो कह रहा हूँ 25-26 साल, 2-3 बार पकड़ के ले जाया गया। अच्छा। और क्या, मुश्किल से चुंगल से बचे, लेकिन ठाकुर जी की लीला है, मन नहीं माना है। कमी किस बात की नहीं, सब ठाकुर जी की कृपा है, सब कुछ था, आज भी होगा। लेकिन मैं जाता हूँ, जिस दिन से आया हूँ उस दिन से गई नहीं। घर नहीं गए ना। तो वो पकड़ के ले जाते थे आपको घर वाले? 2-3 बार कहीं किसी के साथ यात्रा में गए, जम्मू कश्मीर, वैष्णो माता है, वहाँ कोई रिश्तेदार मिल गए, उन्होंने चुपके से फ़ोन कर दिया, हम बोले वाले पहचान नहीं पाए, तो उन्हें पकड़ लिया, उन्हें चलो वहाँ आज वहाँ ठहरे, उन्हें चलो। तो ऐसे ठाकुर जी की लीला है, जितना उनका था अन्नदान उतना खाया, उनका बजाया। अब ठाकुर जी की शरण आ गए, ठाकुर जी पूर्ण पासन कर रहे, हम तो छोटे से दास। वो आपको? अब तो काफ़ी दिन हो गया, अब तो कोई चांस है नहीं, अब तो उनकी मोह माया खत्म हो गई 20 साल कंटिन्यू हो गया परमानेंट। महाराज जी घर छोड़ने का विचार कैसे आया हृदय में आपके में? तो सब कुछ था, सब सुविधाएं थी, सब सुख था। मैं बचपन से ही, छोटे से ही पूजा पाठ करते थे और मन में ये ख्याल आता था कि अब कैसे जाएं, मौका नहीं मिला। जब ठाकुर जी की विशेष लास्ट समय आ गया तब हमको भागना पड़ा, जैसे पागल भागता है ना व्यक्ति। संत भागेगा या तो दिन में भागेगा, सब सोते हुए, या फिर रात में भागेगा, यानी कोई जगते हुए भी नहीं आ पाएगा, कोई आने नहीं देगा। भाई चोरी करो, ये भी चोरी मानो, चोरी से भागना। ना कुछ, ना कपड़े थे, ना पैसे थे, ऐसे ही पजामा कुर्ता पहनते थे छोटे से, ये हमारा प्रिय था। और संतों का सानिध्य भी शुरू से ही संतों कुटिया में रहे हैं। कहीं भी स्कूल जाते थे, पट्टी पोती चलती थी, झोला बोरी टांग के, तब जाया करते थे। तो सब जाते स्कूल में, हम संतों के यहाँ एक सिद्धा संत थे, तो उनके प्रसाद खाते थे बस। बाबा आइए देव, उस समय चिनौरी ज़्यादा चलती थी गाँवों में, तो बाबा, अब वहाँ ऐसा स्थान था सिद्ध, तो वहाँ तो बोरन आती रहती थी, तो इतनी बाबा से भर लिया, बाबा ले जा, तो बाबा बच्चे खाते रहे, घूमते रहे, बाबा ये बाबा वो, बाबा ने कहिए कर दो, बर्तन धो दो, कपड़ा धो दो, वहाँ जी झाड़ू लगा दे, वहाँ जी। तो उनका ऐसा आशीर्वाद काम कर रहा है, और वो करते ही रहेगा। हम तो कुछ जानते नहीं, राम राम हो जाता टूटा फूटा। और धुनी भी ताप लेते, सुबह 4 महीना धुनी चलती है, अभी भी चलती है धुनी? हाँ, ये जेठ मास तक चलेगी, जेठ गंगा दशहरा तक। लेकिन संत तो ऐसा कहते हैं कि घर में रह के भी भजन हो सकता है। भजन हो सकता है, लेकिन हम लोग व्रत हैं, घर में रहेंगे तो चिंता सता सकती है। घर में भजन नहीं हो सकता? भजन हो सकता है, लेकिन जो आनंद है भजन का, संतों का सानिध्य है, वो नहीं मिल सकता है। घर में भजन हो सकता है, गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है, लेकिन जो वृत्त आश्रम है वो तो उसकी क्रिया अलग है, विशेषता वाला है। जो आनंद है वृत्त में वो गृहस्थ में नहीं है। जब जैसे 10-5 संत परिक्रमा करें, दर्शन करें और 4 उनके साथ हों, आनंद मांगते, थोड़ा मदकरी करते हुए चलें, तो उसमें बड़ा आनंद आता है, रस आता है। तो सबको व्रत हो जाना चाहिए इसका मतलब? फिर तो नहीं, सबको नहीं, जो ठाकुर जी के यहाँ है उतने ही होंगे, ज़्यादा नहीं होंगे। आप जबरदस्ती भी जाएंगे तो भी वहाँ नहीं रुक पाएंगे, आप रोकेंगे तो भी नहीं वहाँ कोई भगा सकता आपको। आपको रोकेंगे तो भी आप जाएंगे, नहीं रोकेंगे तो आप रोकेंगे भी नहीं। मतलब आपको कोई रोके तो आप रुकेंगे नहीं, अगर ना रोके
तो भी आप रुकेंगे नहीं। घर में रहकर फिर कैसे भगवत प्राप्ति करें महाराज जी? कोई हाँ, सहज उपाय तो बताइए आप। घर में यही है अपना माता पिता की सेवा करें और किसी से अत्याचार दुराचार गलत भावना का प्रयोग ना रखें। और जैसे गांव में मुखिया होता है ना, मालिक बोलते हैं, मुखिया मुखसो चाहिए खान पान कहूँ एक। तो घर में रहकर बड़े स्वभाव से किसी के प्रति अपराध होता है तो पूरा दिन का भजन खराब हो जाता है, इसलिए सावधानी करना पड़ता है। अच्छा महाराज जी। बिल्कुल, इसलिए भजन होता तो है। भजन क्या नाम है उनका, गुरु रैदास जी, उनने घर में ही रहकर भजन किया, लेकिन उनका स्वभाव सरल था, निर्मल। तो ये जो संसार में दिख रही है भक्ति, फिर ये कौन, ये भक्ति कौन सी है महाराज जी? फिर घर में रह के भजन हो सकता है तो भीड़ क्यों भग रही है बरसाना वृंदावन? हाँ, ये भीड़ क्या है? भीड़ इसलिए भाग रही है, ये लोग अपने माता पिता की गुरुजनों की सेवा नहीं करते हैं और अपना ही देखते हैं, अपने भला। माता पिता भूखे रहें लेकिन वो बाहर आराम से घूमेंगे, यश करेंगे। जिसके माता पिता दुखी होंगे वो व्यक्ति कितना भी पैसा वाला हो जाए, कितना भी संपन्न हो जाए, सुखी नहीं रह सकता है। सुख शांति जब भी मिलेगी जब आप अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करेंगे, उनके कहे हुए अनुसार चलेंगे। ये है। और ये तो आजकल आपने देखा है, आजकल वृंदावन बरसाने में बहुत भीड़ होने लगी। हाँ महाराज जी। इतनी भीड़ है कि वृंदावन बरसाने भीड़ बनती नहीं, लेकिन इसमें सच्चे भक्त 1000 व्यक्तियों में 2-4 मिलेंगे, बाद बाकी सब फोटो खींचने वाले मिलेंगे। दर्शन करने वाले तो प्रेम मंदिर दर्शन किए और वीडियो बनाया, घर भाग गए। उनको वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन हो गए तो बहुत बड़ी बात मानो। बिहारी वृंदावन में कई दर्शन हैं। हाँ, लेकिन प्रेम मंदिर इम्पोर्टेंट है उनकी दृष्टि में। हाँ, तो उन्हें फोटो खींचने वाले मिल जाए ना, जैसी भक्ति तैसी उनकी शक्ति। अब पहले वृंदावन रहते थे, परिक्रमा करते थे, वृक्षों के नीचे सोते थे, जल पीते थे, आनंद लेते थे, वहाँ सबसे संतों से बैठते थे, थोड़ा उनको प्रणाम करते थे, अपना ही भोजन लेके जाते थे, सत्तू मक्का वगैरह तो वही खाते थे, आश्रम का नहीं खाते थे। आश्रम दे के आते थे, उनको भक्ति प्राप्त होती थी, उनको दुख नहीं होता था, उनको बीमारी नहीं होती थी। आजकल देखिए भजन साधन बहुत कर रहे, बहुत दर्शन कर रहे, किसके मन में सुख शांति नहीं है। क्यों नहीं है महाराज जी? शांति, फिर कैसे शांति में रहेंगे? संतों के सानिध्य नहीं प्राप्त हुआ। संतों से गुरुजनों से हमेशा जुड़े रहो, और टूटे रहेंगे तो लटके रहेंगे। जो व्यक्ति संतों से नहीं जुड़े हैं, हमें हमारी ये भारत भूमि ऋषियों की, संतों की, महापुरुषों की नगरी है। इसमें राजा कोई रहा हो, लेकिन संतों के, ऋषियों के निर्देशानुसार राज्य चलता था। वही परंपरा आज भी चल रही है और चलती ही रहेगी। भारत भूमि बहुत ब्रज मानो ये तो, इसमें तो बड़ा शांति समतल क्षेत्र है, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं इसमें। और आपके मन में कोई हो तो बताइए। मेरे मन में तुम्हारा कोई विशेष प्रश्न नहीं है, बस यही है कि ये जो भीड़ भाड़ हम देख रहे हैं ये सब भक्ति है या कोई भक्ति नहीं है। कैसे बचा जाए इस घोरकली काल में? ऐसा लगता है हम मंदिर नहीं जाते भीड़ में, कि हम अपराध तो नहीं कर रहे। मैं मंदिर नहीं जाता महाराज जी, भीड़ में मुझे डर लगता है। मंदिर नहीं जाता है कोई व्यक्ति तो कोई बात नहीं, अपने मन से ही प्रणाम किया जाता है। डर लगता है भीड़ से। भीड़ इतनी है, अगर किसी की धक्का लग जाए तो अपराध होता है। हाँ। जैसे दर्शन करने जावे, भीड़ है, हमसे किसी की धक्का लग गया और तो कोई माता बहन क्या कहेगी, बाबा बहुत बेकार है, धक्का लगा रहा है देखो। और दर्शन ना करने जाओ तो मन में शांति रहती है। यही तो हो रहा है। तो जब भीड़ ना हो सुबह जाओ, शाम को जाओ। यात्री तो शाम को ज़्यादा जाते हैं। मंगला से शाम तक खूब भीड़ रहती है 24 घंटे, आम बात हो गई भीड़ की। तो मंदिर के दर्शन करने जा, परिक्रमा करे और नीचे प्रणाम कर ले, शांति मिल जाएगी। महापुरुष कहते थे मंदिर के दर्शन ना जा पाओ तो उनकी ध्वजा के दर्शन कर लो, तो उससे दर्शन का पूरा फल प्राप्त होगा।
उनकी सीढ़ियों को प्रणाम कर लो, गेट को, दरवाजे को, पूरा फल प्राप्त होगा। आनंद आ गया। अंधा है। और कोई भी त्रुटि रह गई हो उसके लिए सबको नहीं क्षमा। महाराज जी, हमें क्षमा करना, बस अब आपका दर्शन हो गया, हम धन्य हो गए महाराज जी। बोलिए राधा रानी की जय। ठीक है जय जय श्री राधे श्याम। राधे श्याम। हमारे बहुत ही सुंदर हैं पाठक जी। क्या हुआ? आनंद आ गया आपसे। है ना महाराज? ये चींटी सेवा भी एक तरह से संत सेवा के समान है। ये देखिए बहुत सारी चींटी हैं यहाँ पर। भगवान आ जाओ, यहाँ से दिखा दो चींटी, पास से दिखा दो बस। ये नहीं देखो, यहाँ जूम करके दिखा दो आप। ये लाखों की संख्या में चींटियाँ हैं, देखिए ये बहुत सारी चींटियाँ हैं। ये देखो बिल दिखा दो भगवान इनके, जबकि अभी तो धूप है केवल। कितनी चींटियाँ हैं भगवान, दिखा दो, यहाँ दिखा दो प्लेन जगह पे। ये दिखा दो उन पत्थर के बाद, जूम करके दिखा दो आप इनको बोले। ये भी ठाकुर जी की एक सेवा है। और लाओ दूसरी पन्नी भगवान। बहुत लाखों की संख्या में चींटियाँ हैं यहाँ पे। ये देखो प्रभु कितनी चींटियाँ हैं, बहुत सारी चींटियाँ हैं, बहुत चींटियाँ हैं प्रभु। राधे श्याम योगी श्री राधे 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 राधे। बहुत चींटियाँ हैं प्रभु, बहुत चींटियाँ हैं, देखो ढेर लगा पड़ा है। करोड़ों चींटियाँ हैं, करोड़ों भगवान। चलो भगवान, पन्नी को ऐसे फेंक रहे, फाड़ लेंगे हैं। ठीक है, ये सेवा भी एक तरह से संतों की सेवा है, क्योंकि इन जीवात्माओं के लिए भोजन जो मिल रहा है, लाखों करोड़ों जीवात्माएं। तो चलिए अब मैं आपको नई सेवा का दर्शन करवाता हूँ। आइए, प्रत्येक महीने ये 27 तारीख को जैसे हम सेवा करते हैं, यहाँ माइक चल रहा है मेरा, मुझे लग रहा था आवाज़ नहीं आ रही होगी। यहाँ ये गौशाला है, महाराज जी के लिए राशन की सेवा भी करते हैं, क्योंकि एक तरह से ये भी संत हैं। इनकी सेवा तो हम लेके आते ही हैं प्रत्येक महीने के लिए। ये सब गौ माताएँ आप देख रहे हैं, महाराज जी की संध्या का समय है। सारी गौ माताएँ दिखाओ प्रभु, वहाँ से वहाँ तक आइए। राधे श्याम।
आओ भगवान। राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। बैठ ना रहे महाराज जी, जाएंगे। राधे श्याम भगवान, जैसी राधे। महाराज जी थोड़ी सी राशन की सेवा बुलाएं आपकी बार। और महाराज जी आपकी सेवा आई है वही 2500 रुपये की, मुकेश गुप्ता जी की नोएडा से, जो हर 27 तारीख को आती है महाराज जी। 1 2 3 4। अरे ना 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 है प्रभु, ऐसी बात ना है। भगवान हर महीने आते हैं 27 तारीख को महाराज जी के पास। महाराज जी अभी राशन की सेवा भी चालू कर दी है महाराज जी। ये 2500 रुपये की सेवा मुकेश गुप्ता जी नोएडा की, जो हर 27 तारीख है ना, आज 27 तारीख को थोड़ा विलम्ब हो गया। आप कहीं चले गए थे? हाँ, मैं थोड़ा सा सचेखर बाबा के उसमें, हाँ, जो फरसा वाले बाबा जो एक्सपायर हो गए, वहाँ गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने फ़ोन किया था, भैया ने उठाया शायद फ़ोन। हमारे थे दोपहर को, पर आप मिले नहीं यहाँ पे, तो फिर हम इसलिए लेट आए हैं। हालांकि हमारा समय हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लेंगे महाराज जी हम। ठीक है, आपकी सेवा आ गई है। और राशन सेवा उस रीजन चाहिए तो प्रत्येक महीना आपकी 27 तारीख को राशन ले आया करेंगे, क्योंकि यहाँ काफ़ी मूर्ति रहे, सब सेवा कही है, सब गई जान के। हाँ, सब सेवा किए। तो चाय पानी कुछ बन ना ना महाराज जी 5 बज रहे हैं, हमारे आश्रम को समय है रोए। ठीक है, राधे श्याम भगवान। चलो भगवान।